मोदी ने कहा हुक्म से नहीं प्रेरणा से कराएं काम। साथ ही बताया कि ये रुपए पैसे वाली योजना नहीं, लोगों की भागीदारी की योजना है। इसे इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया जाए। ये कोई योजना अल्टीमेट नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आएंगे, बहुत सुधार आएंगे, बहुत प्रैक्टिकल बातें आएंगी, लेकिन ये रुपये पैसों वाली योजना नहीं है। मोदी ने कहा उन्हें भी एक गांव लेना है गोद। वाराणसी के लोगों से बात करूंगा, गांव जाऊंगा, उसके बाद तय करूंगा कौन सा गांव लेना है गोद। मोदी ने बताया लोगों के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। 400 जिलों की कर चुका हूं यात्रा, 5000 गांव में रुक चुका हूं, इसलिए पता है गांव गांव की परेशानी। मैं जाता था, मेरा ये भाग्य रहा है कि शायद राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों में बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिला होगा जो मुझे मिला है। मैंने 45 साल तक भ्रमण किया है। आदर्श योजना के शुभारंभ के बाद हरियाणा के जिंद के लिए निकले प्रधानमंत्री मोदी। जिंद में है पहली रैली, उसके बाद सिरसा और गुड़गांव में मोदी की चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हरियाणा में करेंगे चुनावी रैली। पीएम की रैली के ठीक बाद सिरसा में होगी रैली। न्यू अनाज मंडी और कलावाली में भी करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज होंगी महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर। विदर्भ में करेंगी 3 रैली। पहली रैली गोंदिया में। हिंदुत्व पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। कहा हिंदुत्व की किसी की बपौती नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर। यह संयोग है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने इसको कभी अपनी बपौती नहीं माना, अपनी धरोहर जरूर माना, लेकिन यह धरोहर विश्व के लिए है। भारत में रहने वालों को होनी चाहिए हिंदुत्व की जानकारी। संघ प्रमुख ने कहा हमारी शिक्षा से है धर्म की जानकारी निर्धारित। अपने घर परिवार से बच्चों को ये जानकारियां आजकल मिलती नहीं। शिक्षा में से इस प्रकार की जानकारी देना नदारद है। पुस्तक के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे भागवत। क्या हिंदू एनसाइक्लोपीडिया नाम की पुस्तक का विमोचन। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज करेंगे सरेंडर। जमानत लेकर कर रहे थे चुनाव प्रचार। चौटाला के खिलाफ हाईकोर्ट का सख्त आदेश। कोर्ट ने कहा सरेंडर करें, तबीयत खराब होने पर एम्स में करा जाएगा भर्ती। टीचर भर्ती घोटाले में दोषी है चौटाला। सीबीआई ने की थी जमानत अर्जी रद्द करने की मांग। नीतीश कुमार ने हफ्ते भर बाद पटना के गांधी मैदान भगदड़ का ठीकरा अपने ही मुख्यमंत्री पर फोड़ा। कहा भीड़ को संभालने का सिस्टम था बेकार। मेरे हिसाब से जो इस तरह के क्राउड के लिए, जो भीड़ प्रबंधन के लिए जो एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। करनाल में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंची सांसद हेमा मालिनी को ऑडी कार लगी छोटी। फॉर्च्यूनर में की सवारी। नहीं है क्या? बड़ी गाड़ी है उसमें बड़ी गाड़ी ले लो। फॉर्च्यूनर के आपने फॉर्च्यूनर में बैठने के दौरान हेमा ने सुविधा का रखा पूरा ध्यान। आयोजकों को दी नसीहत। कहा नहीं करूंगी रोड शो, सीधे स्टेज पर ले चलो। अच्छा अभी कहाँ ले जा रहे हैं बताइए? कितना दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। एंड नो रोड शो, सीधा आप स्टेज पे ले जाएंगे, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। 1 मिनट लगेगा बस वहाँ 5 हेमा मालिनी ने कछवा पहुंचकर सभा को किया संबोधित। मोदी की उपलब्धि गिनाकर बीजेपी के लिए मांगा वोट। चक्रवाती तूफान हुदहुद तेजी से बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की ओर कल सुबह टकराएगा भारतीय जमीन से।
मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 11 बजे सबसे ज्यादा मजबूत होगा तूफान। विशाखापट्टनम से टकराते वक्त 140 किलोमीटर की रफ्तार से आएगी आंधी। मूसलाधार बारिश के भी आसार, 6 मीटर तक उठ सकती हैं लहरें। 12 घंटे अलर्ट पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा। विशाखापट्टनम से लेकर बालासोर तक एनडीआरएफ की 33 टीमें मुस्तैद। बिहार के आरा में 7 लड़कियों से गैंगरेप। रणवीर सेना के पूर्व एरिया कमांडर नील निधि और उसके साथियों पर आरोप। कुरमुरी गांव में शर्मनाक घटना को दिया गया अंजाम। डुमरिया गांव की रहने वाली हैं पीड़ित, दूसरे गांव में कबाड़ बेचने गई थी। मामले ने पकड़ा तूल तो पुलिस ने 2 लोगों किया गिरफ्तार। दिल्ली में जाफराबाद थाने के ठीक सामने सरेआम हत्या। बाइक पर पीएसओ के साथ बैठा था एक व्यक्ति, जिसको मार दिया। बदमाशों ने पीएसओ की आंख में मिर्ची झोंकी, फिर गोली मारकर हत्या। मृतक जाहिद अपने भाई की हत्या में था गवाह। खतरे की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस ने दिया था पीएसओ। आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है पुलिस। दिल्ली के पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में टिश्यू फैक्ट्री में भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। 25 गाड़ियां आग बुझाने के लिए कर रही है मशक्कत। मुंबई के बांद्रा में सराफा की दुकान में लगी आग। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक युवती की चाकुओं से गोद कर हत्या। लिव इन पार्टनर, उसके पिता पर हत्या का शक, दोनों फरार। कोटा में एक दिन पहले अगवा हुए 7 साल के बच्चे रुद्राक्ष की मिली लाश। बंधे थे बच्चे के हाथ पांव। गुरुवार शाम घर के बाहर से रुद्राक्ष का हुआ था अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगे थे 2 करोड़ रुपए। बैंक में मैनेजर है रुद्राक्ष के पिता। मेल टुडे और पीसी ज्वेलर्स की मुहिम। आईएम शक्ति की टीम शुक्रवार को इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स पहुंची। कर्मचारियों को दी छेड़खानी और बदसलूकी से निपटने की सीख। लड़कियों और महिलाओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुण। सिग्नेचर कैंप के साथ मैसेज बोर्ड पर लोगों ने दर्ज किए अपने विचार। तो हमने मुहिम उठाई है कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम गर्ल्स चुप नहीं रहेंगे। हम सब में शक्ति है, हम सब बोलेंगे एंड इवन लड़ेंगे। मैं इसलिए सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ। मैंने कॉलेजेस में सिखाए हैं, स्कूल्स में सिखाए हैं, एंड इवन अब जब मैं इंडिया टुडे के ऑफिस में सबको सिखा रही हूँ। भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज 1-0 से आगे। चोटिल मोहित शर्मा की जगह ईशांत शर्मा टीम में शामिल। पहले मैच के दौरान मोहित को हुई थी शिन इंजरी। अरसे बाद ईशांत शर्मा को मिली वनडे टीम में जगह। आखिरी मैच इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में खेला था। वेस्टइंडीज बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच चल रही तनातनी का नहीं पड़ेगा मौजूदा सीरीज पर असर। बीसीसीआई ने जताई उम्मीद। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस ने माना पीटरसन की ऑटोबायोग्राफी से हुआ टीम को नुकसान। किताब की बिक्री शुरू। भाषण के बाद स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में मची भगदड़। इमरान ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। ठंड के आगाज से बड़ी लोगों की मुश्किलें। बाढ़ के बाद अभी भी खुले में रह रहे लोग। करवा चौथ का त्योहार आज। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। करवा चौथ पर कल बाजारों में रही खूब रौनक। महिलाओं ने जमकर की खरीदारी।